हाँ तो बच्चों, मैं आपका उज्ज्वल सर। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो उसके बाद आप इससे संपर्क करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के लिए फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट नहीं, वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट होता है। सब हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, हर जीव जंतु की होती है। जैसा आप के बारे आपने जीवन चक्र के बारे में पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो हम उसी को यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो बात है देखें, हम ये देखते हैं, हम सभी प्रकार के प्लांट्स की बात करते हैं और सभी प्रकार के अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। वे ह्यूमन्स अलोंग। तो यहाँ पर जो बात करते हैं हम वो स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, लीचेंस हो सकते हैं, बनियन ट्री है। फिर हम एलिफेंट्स की बात करें, ब्लू व्हेल्स की बात करें, एंटायर हैबिटेट की बात अगर हम करें तो बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे, हम एक सभी एक सिस्टम के पार्ट हैं। अगर इस सिस्टम में से कोई भी एक चीज़ इधर उधर हो जाए तो आप सभी जानते हैं वो पूरी की पूरी एक फूड चेन ही टूट जाती है। फूड चेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स की बात करें, एनिमल की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये सभी के सभी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनको सबको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सभी रहते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं। फॉरेस्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, जीव जंतुओं की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये हम बायोडाइवर्सिटी और यहाँ पर ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अब यहाँ पर फ्लोरा और सोना की बात करते हैं हम, क्योंकि आपके चारों तरफ देखिए कई तरह के जीव जंतु मिलेंगे, कई तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, सभी आपने यहाँ पर। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ वास्ट एरा ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। यानी बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको अभी हम डिस्कवर नहीं कर पाए, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, बहुत सारे जीव जंतु जिनको हम आज तक देख ही नहीं पाए, फिर भी हम नंबर 1 पे आते हैं। मतलब रिचेस्ट कंट्रीज में हैं वेराइटी के मामले में, जीव जंतुओं चाहे पेड़। तो इसी को अगर हम आगे देखें तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भारत में बहुत ज़्यादा है। फिर इम्पोर्टेंस अगर इसकी पता करें तो इम्पोर्टेंस आप सभी को पता है कि हम सभी को जीने के लिए पेड़ पौधे भी ज़रूरी है, तो बहुत सारे जीव जंतु भी ज़रूरी हैं। तो एक एस्टिमेट की अगर हम बात करें, सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ द इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ एनिमल्स आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। यानी आज जितना हम सोच रहे हैं, इनमें से कई जीव जंतु, कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो खतरे में हैं, जिनको पिछले कई वर्षों से या तो देखा नहीं गया है या जो अब बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो थ्रेटन लिस्ट में 20% और 20%, देखिए अब अपने आप में बहुत बड़ा नंबर। मैनी ऑफ दीज वुड बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वील, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, एंड प्लांट्स भी है इसमें, जैसे महुआ है। तो ये कुछ पेड़ पौधे और ये जो पेड़ जीव जंतु की हम बात कर रहे हैं, ये आज खतरे में हैं, क्योंकि इनको या तो मनुष्य ने या किसी और पॉल्यूशन की वजह से, किसी भी और कारण से आज ये खत्म होते जा रहे हैं। अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला वक्त हमें इन सब से वंचित कर देगा। और जो कहानियाँ होती थी पहले, एक टीवी पे आप देखते हो टाइगर वाला, तो एक ज़माना था जब टाइगर बहुत कम हो गए, तो हमने प्रयास किया तो आज हम वापस बचा पाए। अदरवाइज हमें टाइगर सिर्फ स्टोरी में ही देखने को मिलता। इसी तरह से ये जो वेनिशिंग फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा नंबर हैं। तो यहाँ हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स की बात अगर हम करें तो हमने इन कुछ कैटेगरीज में बांटा। उन कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्पीसीज, हमने इनको कुछ कैटेगरी में बांटा। उसमें सबसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज, सेकंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड है आपका इसमें वल्नरेबल स्पीसीज, फोर्थ है रेयर स्पीसीज, फिफ्थ है एंडेमिक स्पीसीज, और लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो हम थोड़ा इसको एक एक करके इसमें डिटेल लेंगे। अब हम इसको अलग अलग करके हम लेंगे। IUCN के द्वारा, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स की जो है इसमें क्लासीफाई किया, उसमें पहला है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन जो लेवल है वो कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। यानी आज वो इतने हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं खत्म होने वाले, बहुत ज़्यादा है। जिसमें कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट्स हैं। साल पाइन पेड़ की हो गई, कि जानवर हो गए नॉर्मल, गाय भैंस कैटल्स में, और रोडेंट्स हैं जीव जंतु जो चूहा वगैरह प्रजाति, बहुत है। इनको कम होने का या कोई खतरा है नहीं हमारे साथ।
अब हम आते हैं सेकंड में, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वो स्पीसीज है जो असुरक्षित है, खतरे में है। जैसे these are the species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factor that have led to the decline in their population continue. यानी आज की कंडीशन अगर चलती रही, ऐसे ही हम इनको खत्म करते रहे, तो आने वाले समय में ये हमको देखने को नहीं मिलेंगे। सच एग्जाम्पल्स आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकैक एंड शंघाई यानी बोरो एंटर देयर इन द मणिपुर। तो ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ जीव जंतु हैं जो आज तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम बचे हैं और आने वाले समय में शायद ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इस कैटेगरी को कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके बाद जो थर्ड स्पीसीज आ जाती है वो आपकी आ जाएगी वल्नरेबल स्पीसीज। यहाँ पर वल्नरेबल का मतलब हो गया दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। यानी ये वो है जो वल्नरेबल यानी असुरक्षित है, ऐसे जो अगर थोड़ा सा अगर ने ध्यान नहीं दिया तो ये भी एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाएंगे नियर फ्यूचर में। अगर नेगेटिव फैक्टर यानी वही हम शिकार करना या पॉल्यूशन वगैरह अगर ऐसे चला तो ये भी एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में आ जाएंगे। इनका एग्जाम्पल है ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। यानी अगर हमने आज भी ध्यान नहीं दिया तो शायद ये उस लिस्ट में आ जाएंगे जो इससे पहले वाली थी, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज, लेकिन अभी ये वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं। फोर्थ स्पीसीज आ जाएगी इसमें रेयर। रेयर क्या क्या होता है? स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू। अगर आज के कंटिन्यू रहे तो ये या तो एंडेंजर्ड में चली जाएगी या वल्नरेबल में आ जाएगी, क्योंकि अभी तो है लेकिन आने वाले समय जैसे हिमालयन ब्राउन बेयर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ये अभी तो हैं, रेयर हैं, बहुत कम दिखते हैं। मगर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, शिकार या जो भी पॉल्यूशन या जो भी फैक्टर्स हैं किसी भी कारण से हो सकते हैं, तो ये रेयर से किस में चली जाएगी? वल्नरेबल में। वल्नरेबल से ये आ जाएगी एंडेंजर्ड में। इस तरह से ये लिस्ट बदलती है। तो इस इन लिस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा और इस पर ध्यान देना है। फिर आ जाएगा एंडेमिक स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, यूजुअली आइसोलेटेड बाई नेचर और जियोग्राफिकल बैरियर। यानी कहीं कहीं पे ही मिलती है। जैसे कुछ ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ अंडमान निकोबार मिलती है, कुछ ऐसी है जो सिर्फ असम में पाई जाती है, कुछ ऐसी है जो कश्मीर। ये फिक्स जियोग्राफिकल फैक्टर है तो वो वहीं पे मिलेगी और कहीं नहीं है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है अंडमान का जो अंडमान टील, निकोबार का पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, है ना, तो मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ स्पीसीज है जो कैटेगरी वाइज कहीं कहीं स्पेशल मिलती है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो शायद ये वहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मिलती ही कम है। तो इन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इनको एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है, जो पर्टिकुलर किसी जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती है और इसको बचाना भी जरूरी है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज है, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में। यानी इनको हमने ढूंढा, बहुत ढूंढने की कोशिश की जहाँ ये पाई जाती थी, मगर अब ये वहाँ नजर नहीं आ रही। स्पीसीज में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ। यानी या तो ये उस जगह से गायब हो गई, या हो सकता है पूरे देश से गायब हो गई, या पूरा हो सकता है दुनिया से गायब। एक्सटिंक्ट का मतलब है लुप्त हो जाना, और लुप्त का मतलब तो आप सभी समझते हो। तो ऐसी प्रजातियों को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है, जो आज लुप्त होने के कगार पर आ जाती है। अब ये जैसे इसमें कौन है? इसमें एशियाटिक चीता आता है, पिंक हेड डक आता है, ये हमने कई सालों से देखी नहीं है। इस तरह से कुछ ऐसी, तो यहाँ पर हमने जो टोटल कैटेगरीज बांटी है वो नॉर्मल स्पीसीज जो आराम से मिल जाती है, एंडेंजर्ड जो खतरे में है, वल्नरेबल जो असुरक्षित है, रेयर जो कहीं कहीं पे है, एंडेमिक जो सिर्फ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, और एक्सटिंक्ट यानी जो गायब हो चुकी है। ये कैटेगरी जो हमने बांटी है आज के लिए, आज का यही हमारा कि अगर इन चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी फूड चेन के लिए कंपलसरी हैं। और एक चेन, जैसे चेन में से एक कड़ी टूट जाती है तो कैसे पृथ्वी का नाश हो सकता है, वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि किस तरह से हमने जो पौधे और जानवरों को कुछ ऐसी लिस्ट में बांटा है जिससे हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाए और हमें इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।